पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस है। केंद्र की मोदी सरकार कुछ सांसदों का चयन करके विदेश भेज रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझाने के लिए और बताने के लिए। लेकिन शशि थरूर का नाम सामने आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो तिलमिला गई है। आपको हम बताएं कि शशि थरूर जो है वो लगातार बीजेपी की नीतियों का और बीजेपी का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में उनका नाम सामने आ जाना लिस्ट में तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। लेकिन जब मनोज तिवारी से सवाल पूछा गया तो भी बताते हुए देखे जा रहे हैं कि शशि थरूर जब बोलते हैं संसद में हम सभी सुनते हैं क्योंकि वो अच्छे वक्ता है। तो पहले ये सुनते हैं मनोज तिवारी को। देखिए, ये चुनना भारत की सरकार का ही ये अधिकार है। हर पार्टी से लोग लिए जा रहे हैं। आश्चर्य इस बात की हो रही है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है? क्या शशि थरूर को कांग्रेस के लोग कांग्रेसी नहीं मानते? अभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे शशि थरूर जी, और शशि थरूर एक अच्छे वक्ता है। वो संसद में जब बोलते हैं तो उनको बोलने को सभी लोग सुनते हैं। उनको अगर भारत सरकार ने, मोदी जी ने चुना है कि वो दुनिया में जाकर के आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान को एक्सपोज करें, तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस है। ऐसा मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस अपने ही किसी साथी के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पे चुने जाने को अच्छा नहीं मान रही है। अब हम क्या कह सकते हैं? पठान का भी नाम वापिस कर दिया गया, एक एक करके पठान का भी नाम वापिस कर दिया गया है। अब देखिए, ये बहुत, आपको नहीं लगता है कितनी हास्यास्पद बात है? यूसुफ पठान हमारे देश का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेले हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनको भेजा जा रहा है भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो अब टीएमसी कितना अच्छा सोच रहे हैं, कितना गलत सोच रही है, ये पश्चिम बंगाल और देश के लोग डिसाइड करेंगे। हमारे लिए तो यूसुफ पठान एक हीरो है, भले किसी पार्टी में हो, और उसका चुना जाना बहुत अच्छी बात है। सीएम हो, इस तरह की बातों जो है पोस्टर लग रही है, उससे पार्टी के द्वारा लगाई जा रही है। अरे तो सब लोग ऐसा चाहते हैं, किसी को रोका गया है? अभी चाह रहे चिराग पासवान आप सीएम हो। भाई हमारा एनडीए डिसाइड करेगा। सर, राहुल गांधी बार-बार ये आ रहे हैं, अब सम्मेलन करते हैं, क्या चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़ों का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो कांग्रेस पार्टी रही। और राहुल जी भी 10 साल तक जब चाहते थे प्रधानमंत्री के अध्यादेश फाड़ देते थे। तो जिसको प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने तक का ताकत था, उसको जातीय जनगणना कराने का ताकत नहीं हो सकता था। उसको अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की ताकत नहीं हो सकता था। ये सब लोग पिछड़े, अति पिछड़े और समाज के हर वर्ग के ये शत्रु हैं। राहुल गांधी जी जैसे लोग ये बस अपने जीजा जी को सपोर्ट करेंगे जो जमीन कब्जाता है। वो बिहार भी आए थे, दरभंगा गए थे, उनके ऊपर एफआईआर भी किया थी, पिछड़े मिलने भी गए थे। कह रहे ये मेरे लिए मेडल है, जो एफआईआर हुआ है उसको मेडल बता रहे थे। नहीं, अब वो तो मुझे पूरा विषय नहीं पता है, लेकिन जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, मनोज तिवारी भी उल्लंघन करेगा। हम अभी बक्सर जा रहे हैं, भरत शर्मा जी के घर में एक कार्यक्रम है, उन्होंने इनवाइट किया है। अब अगर हम कोई कानून तोड़ दें तो हमारे ऊपर भी एफआईआर हो सकता है। विदेश मंत्री ने एक बयान किया है कि उन्होंने सूचित किया था पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करने से पहले, जिससे कांग्रेस अब पलटवार कर रही है। कह रही है कि अगर आप बताइएगा एयर स्ट्राइक करने से पहले तो क्या कोई आतंकी वहाँ रुकेगा, इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आज देखिए, मैं सांसद के साथ साथ गायक भी हूँ। हमने एक गाना रिलीज किया है, आज ही आया है, सिंदूर की ललकार। आज उसका वीडियो मार्केट में आया है। इस समय गायक हो, रचनाकार हो, कवि हो, पत्रकार हो, सब कोई देश की सेना को सैल्यूट कर रहा है। और ये लोग इसी पर राजनीति कर रहे हैं। अटैक करना, किसी के अटैक का जवाब, अभी तो भारत ने अटैक नहीं किया है, भारत ने सिर्फ अटैक का जवाब दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्योंकि वो आतंकवादियों के खिलाफ। तो जब जब पुरवैया आई तब तब दर्द हुई। ये जो लालू जी या राजद ने जो बिहार को नुकसान पहुंचाया, वो तो समय समय पे लोगों को याद है। अरे भैया, हर वादा पूरा हो रहा है, कुछ वादा ऐसा है जो काम चल रहा होता है, मूर्त रूप में आपको दिखता है। अब आज ही देखिए, ये बिल्डिंग का खूब अच्छा से फोटो खींच लीजिए आप लोग, क्योंकि थोड़े दिन में ये बिल्डिंग नहीं रही, अब हाई बिल्डिंग हो जाएगी। तो पटना बदल रहा है कि नहीं, आप देखो। तो हम लगातार जो कहे हैं वो करने में लगे हुए हैं, और याद रखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अवश्य करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हर काम करने का रास्ता निकालना पड़ता है, इसलिए नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। बिहार इस बार पूरी। तो आपने सुना मनोज तिवारी किस प्रकार से बातों को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर न जाने कितना कांग्रेस है, कि कांग्रेस के लोगों को खुश होना चाहिए कि उनके बीच के नेता को जो है हम लोग चुनकर मोदी जी जो है वो बाहर भेज रहे हैं कि देश के बारे में बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएं। लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों नाखुश है इस फैसले से। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।